जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास 4। इससे पहले मैंने आपको क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 करा दिया है। आज की क्लास में हम सीखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर और मूलधन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं आपको दो विधि बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा और एक निकालने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लिया है, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकाल लो और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज माइनस कर दो, आपका जो है अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज। सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला याद होगा, मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। तो मूलधन हमारे पास यहाँ पे 1000 रुपये, मूलधन 1000 है और दर है 5% और समय है 2 वर्ष और बटे में कर देंगे 100। ठीक है, इसको यहाँ से कर देंगे भाग, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है तो 1 जीरो लगा देंगे, यानी 100 क्या हो गया यहाँ पे साधारण ब्याज हो गया। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमें निकाल लेते हैं मिश्र धन। ठीक है, चक्रवृद्धि का मिश्र धन, चक्रवृद्धि का क्या निकाल लेंगे, मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, जैसे 1000 है ये मूलधन, तो मूलधन लिख लेंगे। ठीक है, ये 5% है। ठीक है, ये कितना है 5%, तो ये कितना हो जाएगा 105%। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 105% बटे में हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 105% बटे में हो जाएगा कि यहाँ पे 100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, जब आप इसको गुना करेंगे 105 को 105 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 11025 और बटे में यहाँ पे ये एक 10 बचा हुआ है तो बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी दशमलव लग जाएगा, 1102 दशमलव कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये ये आ गया क्या हमारा मिश्र धन। ये क्या आया यहाँ पे हमारा मिश्र धन। अब हमें निकालना है यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता होगा, उसके बाद ही तो हम अंतर निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो मिश्र धन निकला है, मिश्र धन में से क्या करना पड़ेगा, हमें मूलधन माइनस करना पड़ेगा। तो 1102.5 माइनस 1000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 2.5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5, यानी 2.5 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 1102, यहाँ पे आ जाएगा 102.5। ठीक है, अब हमें निकालना है अंतर। ठीक है, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा CI माइनस SI। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 102.5 और माइनस करेंगे साधारण ब्याज कितना है 100। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आएगा 2.5। ठीक है, तो 2.5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अंतर आ जाएगा। एक तरीका ये है निकालने का, ये है बहुत लॉन्ग मेथड। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रिक। ठीक है, इसको ट्रिक कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए। ये सिर्फ 2 वर्ष वाले क्वेश्चन पर ही लागू होंगे। जैसे ये 2 वर्ष लिखा है, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन पर ही लागू होंगे, दूसरे किसी पर नहीं लागू होंगे। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस के लिए हम D लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये P बराबर होता है मूलधन, तो P गुना में R बटे में 100। 2 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 2 लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ ये 2 वर्ष के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 लिख देंगे 3 वर्ष के लिए तो गलत हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष का फॉर्मूला, तो हमें D निकालना है। तो D बराबर हमने क्या लिखा है P यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 गुना में R कितना है हमारे पास 5%, तो 5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। पावर इसकी 2 है तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 बार लिख लेंगे। 2 जीरो से यहाँ पे हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25 और नीचे बचा हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब ये कितना आ जाएगा 2.5, यानी कि ये अंतर क्या हो गया, ये 2.5, ये अंतर है, ये D बराबर यानी डिफरेंस बराबर कितना हो गया 2.5। ठीक है, यहाँ पे हमें इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा और यहाँ पे हमें 3 स्टेप में जो है हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे वो इसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इससे मूलधन भी निकालेंगे और 3 वर्ष का
3 वर्ष का भी अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, 20,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। इसमें भी हमें क्या करना है, अंतर निकालना है, लेकिन इस बार जो है 3 वर्ष दिया गया है। मैंने आपको कहा था वो फॉर्मूला जो था पिछला वाला वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए था, अब हमें 3 वर्ष का निकालना है। तो 3 वर्ष का जो है हम डायरेक्ट निकालेंगे ट्रिक से ही। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी बराबर पी गुना में आर बटे में 100, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। अभी यह सिर्फ 2 वर्ष का निकला है, लेकिन क्योंकि हमें 3 वर्ष का निकालना है तो इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 300 प्लस आर और बटे में 100। ये सिर्फ 3 वर्ष के लिए है, ये सिर्फ कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है। तो हमें डिफरेंस निकालें तो डी रहेगा, ठीक है। मूलधन या पी बराबर मूलधन होता है, तो मूलधन कितना है यहाँ पे 20,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे 20,000 लिख लेंगे, गुना में आर कितना है 10%, तो यहाँ पे 10% बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है यहाँ पे तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस 300 प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे कितना है गुना में 300 प्लस आर, आर कितना है 10, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 20,000 का यहाँ पे क्या रहेगा, ये 20,000 लिख लेते हैं पहले। 20,000 गुना में 10/100, गुना में 10/100, और फिर गुना में 300 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 310 बटे में 100, ठीक है। अब जितना कटेगा इसको काट देंगे, 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो कट जाएगा, फिर ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देंगे, और 1 जीरो से ही यहाँ पे 1 जीरो काट देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है 2 गुना में 310, 2 गुना में 310 बचा है। 31 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 62, 1 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है तो 1 जीरो लगा देंगे, यानी 620 रुपये क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। 620 रुपये क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंतर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपये है, वह धनराशि यानी कि मूलधन कितनी होगी। इस बार हमें क्या करना है, मूलधन निकालना है, और अंतर दिया हुआ है मूलधन निकालना है। तो ठीक है, हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, ठीक है, जो 2 वर्ष के लिए लगाया था। डी बराबर हो जाएगा हमारा पी गुना में आर बटे में 100 और स्क्वायर, ठीक है। इससे हमने क्या निकाला था, अंतर निकाला था, डिफरेंस निकाला था। इसी से हम क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। मूलधन क्या होता है, पी बराबर मूलधन ही तो होता है। डिफरेंस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और 100 तो लगाना है, और सिर्फ पी निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 35, डिफरेंस बराबर कितना है 35, पी हमें निकालना है, गुना में दर 5 है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। 5/100 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष का बोला है। 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, 5 दूनी 10 और 20, यानी 5 दूनी 10 0, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का 35 इधर ही रहेगा। आप जानते हैं नीचे वाली संख्या जब पलट दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाता है, वो गुना में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये भाग में है। इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना में 20, इस तरफ बचेगा हमारा पी, ठीक है। पी का ही हमें क्या करना था, मान निकालना था। तो 35 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, और 70 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 दूना कितना होगा 14, ठीक है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 0, ठीक है। तो पी बराबर यानी कि मूलधन कितना निकल के आ गया हमारा 14,000 रुपये। मूलधन कितना निकल के आ गया 14,000 रुपये में पी क्या ही मान निकालना था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसमें हमने धनराशि यानी मूलधन निकाल लिया है 14,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अंतर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये भी अंतर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इसमें समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। 3 वर्ष दिया हुआ है और हमें अंतर दिया हुआ है, और धनराशि बोला है, यानी कि हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है कि मूलधन कितनी थी। तो इसमें 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखाया था, एक बार और लिखाता हूँ। डी बराबर पी गुने में आर बटे में 100 स्क्वायर गुने में 300 प्लस आर बटे में 100,
ये कितने साल के लिए हो गया, ये 3 वर्ष के लिए हो गया। 3 वर्ष का जब हम 3 वर्ष का जब हमें अंतर निकालना हो या मूलधन निकालना हो, ये उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो डी बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 620, डी बराबर 620 दिया हुआ है यहाँ पे। पी हमें निकालना है, आर बराबर है 10%, 10 बटे क्या लिख देंगे यहाँ पे 100 लिख लेंगे। दो इसकी पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, इस बार मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 300 है, आर बराबर है 10 यानी 310 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 310 और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, अब यहाँ से जितना कटता है हम यहाँ पे इस तरफ इसको काट लेंगे, जैसे कि 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, यहाँ से 1 0 से ये 1 0 काट देंगे, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कट जाएगा। और उसके बाद इसको यहाँ पे 620 है, ये यहाँ पे 31 है, तो इस तरह को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो 31 से कम 31 और 31 दूनी ये होता है 62, इधर बचेगा कितना 20। ठीक है, तो इधर कितना बचा है, ये 20, इधर कितना बचा है 20 बचा है। अब यहाँ पे इधर बचा है 100, इधर बचा है 10, लेकिन ये बटे में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 और गुना में हो जाएगा यहाँ पे 10, और इस तरह बचा है सिर्फ पी, तो इस तरह हमें पी का ही हमें मान निकालना था। ठीक है, 20 गुना 100 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, और उसके बाद जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा देंगे, हमारा पी यानी कि हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये, यानी 20,000 क्या था यहाँ पे मूलधन था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।